एमपी बोर्ड में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले मेरे सभी दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का यहां पर 101% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, यही पेपर आपका पूरा परीक्षा में सेम टू सेम फंसने वाला है। यदि आप इसकी फुल प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप परीक्षा में 60 में से 60 अंक लेकर गर्दा उड़ाकर आने वाले हो। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये सारी डिटेल दी गई है। आपका पहला पेपर है, आपको सीख लेना है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर लिखना है आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो रोल नंबर है आप एडमिट कार्ड निकालेंगे और यहाँ पर आप अंकों में रोल नंबर को लिख लेंगे और जो अंक आपने लिखा है उसी को आप यहाँ पर शब्दों में लिख लेंगे। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। डाइस कोड आप अपने टीचर से पूछ लेंगे और टीचर से आप परीक्षा केंद्र का नाम, दिनांक, ये सभी आप पूछ लेंगे। और यह वाला पेज आपके काम का नहीं है, ये इसमें जो टीचर लोग ही काम करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना डब्बा भरना है, ये वाला डब्बा आपको छोड़ देना है। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिए गए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें दिया है भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सारे दिख रहा है, तो हमें राइट आंसर बताना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मौसम विभाग द्वारा, है ना। कौन से विभाग द्वारा तैयार करी जाती है? मौसम विभाग द्वारा करी जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 2। एलईडी का हिंदी में पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये भी याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 के 101% रियल पेपर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी यानी कि एक ही कोर्स में सभी विषयों के रियल पेपर परीक्षा से पहले ही दे दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है? 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दिया जाएगा। साथ ही में आईएमपी स्टडी मटेरियल और ऐसे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिससे यदि आप तैयारी करते हो तो आप 80% से ऊपर नंबर आप ला सकते हो। इस कोर्स की फीस ऑफर के कारण मात्र 99 रुपये रखी गई है और यदि आप 20 मार्च तक ही ऑफर वैलिड है। यदि आप 20 मार्च के बाद इस कोर्स को परचेस करते हो तो आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इसमें आप एक कोर्स यदि बाय करते हो तो आपको 2 कोर्स साथ में फ्री में दिए जाएंगे। तो कॉस्मोफिट ऐप की लिंक और पेड वॉच को ज्वाइन करने की लिंक, और साथ ही में यदि आपको समझना है कि आप पेड वॉच को किस तरह ज्वाइन कर सकते हो तो तीनों चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फटाफट जाइए और बाकी बच्चों की तरह आप भी इस कोर्स को फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? ठीक है, यानी कि एक बार जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदला वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा यहाँ पर? बर्फ का पिघलना। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। यानी कि देखिए, यदि एक बार बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल कर क्या बनता है? पानी। तो पानी को यदि हम फ्रिज में वापस रखें तो वह वापस से जो क्या बन सकता है? बर्फ बन सकता है, यानी कि पुनः अम्लीय अवस्था में वापस आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं। एक किसान जो है अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? तो अदरक की खेती करने के लिए हम कायिक प्रवर्धन की विधि प्रयोग में लाएंगे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है?
तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन ए वाला आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 हमें दिया है, पहली जो है मेले में झूल रही थी, झूलते समय पहले की गति निम्न में से कौन सी होगी? तो झूले में कौन सी गति होती है भैया? ऑप्शन नंबर ए, दोलन गति यहाँ पर होती है। अब चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर लिख देंगे आप ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। क्षारीय विलेन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलेन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा भैया? लाल होगा। प्रश्न क्रमांक 9वां। बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या कौन सा परिवर्तन होगा भैया? यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10वां। दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। फिर 12वां क्वेश्चन है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन था आपका, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो देखिए श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। रंगों के नाम हम कौन से लिख देते हैं? देखिए इसकी ट्रिक होती है बेजानी हप्पी नाला, शॉर्ट ट्रिक कहते हैं बेजानी हप्पी नाला, यानी कि बे से वेगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। प्रश्न क्रमांक 12 है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए। देखिए लकड़ी के यदि हम काट देते हैं तो उसके मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए बेटा यह क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि जलने पर वह अपनी अवस्था को खो देता है, इसलिए यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों 13वां प्रश्न। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी है 320 बटे चाल, समय है 4 घंटे। तो 320 में 4 का भाग दिए, 4 8 32, 0 का 0, यानी कि यहाँ पर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम यहाँ पर दूरी को मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। प्रश्न क्रमांक 14 हम देखते हैं, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण होते हैं, लिखिए। तो घास स्थल में रहने वाले जीव जिराफ और हिरण है। घास स्थल में रहने वाले जीव को वर्षा का सामना करना पड़ता है, जिसके वो आदी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो खुले में रह रहा है, खुले वातावरण में रह रहा है, इसलिए क्या करना पड़ता है? उन्हें वर्षा का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, उद्दीपन। तो उद्दीपन के बारे में हम देखते हैं, वहां वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनेक क्रिया को उद्दीपन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? पौधों में छुई मुई के पौधों की पत्तियां, है ना, पत्तियां छूने पर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है ना। यानी कि देखिए छूना क्या है? एक वहां परिवर्तन है, और उसके कारण क्या हो रही है? अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या हो रही है? बंद पत्तियां जो है बंद हो जा रही है, तो इसी को हम उद्दीपन कहते हैं भैया। प्रश्न क्रमांक 16 हम देखते हैं, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो देखिए भैया
चलते साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, घूर्णन गति हो रही है, यानी कि वे क्या कर रहा है, घूम रहे हैं। जबकि असमानता क्या है कि साइकिल का पहिया क्या करता है, स्थानांतरण गति करता है, यानी कि गति करने पर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। लेकिन छत का पंखा क्या है, स्थानांतरण गति नहीं करता है, एक ही जगह पर गति करता है, गति करने पर वह कहीं किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचता है। 17वां प्रश्न है, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिए जाए तो आप गुलहड़ की पंखियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, गुलहड़ की पंखियों के सूचक से नींबू के रस को संगम मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 18वां क्या है, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक या रबर के यदि हम आवरण चढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो करंट है, करंट हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। दोनों क्या है, विद्युत रोधक पदार्थ है, यानी कि बिजली को आने से रोक देते हैं। और पेचकस, प्लायर, इनमें क्या होते हैं भैया, करंट पास हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, धातु है, धातु में करंट पास होता है। प्रश्न क्रमांक 19 हम देखते हैं, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो देखिए, वन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। अधिक धन कमाने के लिए वन माफिया द्वारा दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा लकड़ी की तस्करी हेतु पेड़ों को बड़े पैमाने पर अवैध काटना, पर्यावरण संतुलन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना एवं अनियोजित निर्माण कार्यों से वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। वनों का हमारे जीवन में काफी महत्व है। अब चलिए देखते हैं यहां पर हम प्रश्न क्रमांक 20वां। अब देखिए 20वां क्वेश्चन हमें दिया है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द जो है उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी जो पीछे जो आने रहते हैं ना गाड़ी में, उनमें किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चूंकि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की तरह है और बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। इसलिए जब रोगी वाहन आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को पढ़ सके और उसे आने जाने के लिए रास्ता दे। इस कारण रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा जाता है। सीधी सिंपल सी बात है, जो दर्पण होते, जो आईने होते हैं, उनमें कोई भी जो शब्द होता है वह उल्टा दिखाई देता है। तो यदि एम्बुलेंस उल्टा दिखाई दे रहा है तो क्यों हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम एम्बुलेंस को ही उल्टा कर दे, एम्बुलेंस को ही उल्टा लिख दे, तो जो दर्पण है उसमें भी हमें सीधा दिखाई दे जाएगा। अब चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घोत्तर प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक रहने वाला है। विद्यालय की पिकनिक की यात्रा पर जाते समय बूझों ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापिका पाठ्यांक को नोट कर उसे निम्न तालिका बनाइए। तो ये आपको देखिए सारा दी गया है ना। तो यहाँ पर आपको बनाना है। तो देखिए, इस तरह आप दूरी का समय ग्राफ खींच लेंगे, ये आपको खींच लेना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बस की चालक प्रति घंटा याद करना। तो देखिए, चाल का सूत्र मैंने आपको अभी बताया था, दूरी बटे समय होता है। दूरी दी है भैया हमें, चाल प्रति घंटा में याद करना है ना, दूरी बतानी है। तो यहाँ पर 40/1 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 आपका ये है और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।